इसको लिखकर अपने शयन कक्ष में भी रख सकते हैं। और आपको बता दें कि मित्रों, यदि आप इसका एक माला लेकर आप जाप करना आरंभ कर दें तो इसका जो रिजल्ट होगा आपको त्वरित दिखाई देगा। और हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुंबई पनवेल से कॉल किया राखी ने, उनसे बात करते हैं। राखी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी राखी जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार राखी जी। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। मैडम, मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। पूछिए राखी जी, आप क्या जानना चाहते हैं? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1982। 1 अप्रैल 1982। समय सुबह का 9 से 12 के बीच में है। 9 से 12 यानी कि 3-4 घंटे हो गए। काफी बहुत लंबा वक्त हो गया ये। हाँ। राखी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे क्योंकि ये समय की जो जानकारी है बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें, तो कुंडली के जरिए तो ये नहीं खुल पाएगा, लेकिन आप सिर्फ प्रश्न कीजिए। प्रश्न 10 से 10:30। 10 से 10:30। हाँ, ये प्रातःकाल जी, प्रातःकाल। जन्म स्थान बताइए। पनवेल, मुंबई। जी हाँ जी बताइए। प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरे पति का जॉब था, वो छूट गया। उन्होंने बहुत जगह काम देखा तो उनको मिला ही नहीं, और फिर उसने एक लिक्विड मतलब वो बियर शॉप का शॉप डाला, तो उसमें बहुत पैसे भी कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने बैंक से लोन निकाल कर और मेरे कुछ जेवर सोने के थे वो बेचकर उसने वो बिजनेस चालू किया। उसमें भी वो बहुत लॉस हो गए। 7 लाख का उनके ऊपर कर्जा है, और वो हम अभी लाइसेंस वो बेचना चाहते हैं बियर शॉप का। तो अभी जो लोग है ना वो फोन करके खुद आते हैं लेने के लिए लाइसेंस। 10 बजे वो खुद फोन करते हैं, फिर 12 बजे के 11 बजे के तो फिर उनका फोन बंद आता है, वो फोन ही नहीं करते, और ये काम भी नहीं होता लाइसेंस बेचने का, वो भी नहीं होता। जी देखिए, आपको बताते हैं वृषभ लगन की पत्रिका, राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है द्वितीय भाव में, और शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा। यहां पर जो जन्मांक कह रहा है वो आप सुन लीजिए। 6 दिसंबर 2017 तक का समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का रहेगा, उतार चढ़ाव का रहेगा। आप भगवान शनिदेव की आराधना करना आरंभ करिए। यदि आपका ये तरीका सही है तो बिल्कुल आप इस चीज में जीत पाएंगे। शनिदेव के निमित्त आप 6 आक के पत्ते लीजिएगा, उस पर काजल की शाही आप कपूर के द्वारा आप बना सकते हैं, या फिर काजल की शाही ले सकते हैं। उस पर शम मंत्र लिखिएगा और इन 6 के 6 पत्तों को आप जो है शनिदेव के निमित्त जो है अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा 6 शनिवार करिएगा, लाभ भी होगा। और हो सके तो छोटी कन्याओं को कुछ लेखन सामग्री का दान अवश्य करिए। और चलिए अपने विषय पे आ जाते हैं, और आज का जो विषय लेकर आए हैं हम आपके धन संचय को लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं, किसी लाचार व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन आप उसको अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं, ये जो आपका कर्म होता है ये आपको आपके जीवन में क्या दे सकता है, और साथ ही साथ आप अपने कहीं ना कहीं ग्रह भी पीड़ित कर लेते हैं। ये दोनों ही जानकारी किस तरह से कनेक्ट है आपकी इस तरह की अनदेखी पर, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, बताते हैं कि यदि आपके पास धन आपने संचय किया, लेकिन आपके पास जरूरतमंद व्यक्ति कोई आया लेकिन आपने उसकी मदद बिल्कुल नहीं की, आपने उसका उपहास कर दिया, या फिर अपनी ही जरूरत जो है आपने उसके आगे जता दी कि आपको भी काफी पैसे की जरूरत है, और आपने उस लाचार व्यक्ति विशेष की मदद बिल्कुल नहीं करी। तो मित्रों, कौन से ऐसे कर्म इसमें जिम्मेदार हो जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। यदि आपके पास पैसा नहीं रुकता है मित्रों, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष जो कि बहुत ही जरूरतमंद हो, लाचार हो, बेचारा हो, और आपने उसकी मदद नहीं की हो, या फिर आपने किसी लाचार व्यक्ति विशेष को नजरअंदाज किया हो, और आपको बता देते हैं इसमें जन्मांक यानी आपकी पत्रिका के अंदर कौन कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं। आपका लग्नेश यदि छठे भाव में बैठा होगा तो आपका धन खर्च होता ही रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप धन का अपव्यय करते रहेंगे। और आपको बताएं मित्रों, द्वितीयेश या लाभ भाव भी आपका पीड़ित हो जाए तो काफी हद तक आप खर्चीले हो जाते हैं, लेकिन आप जरूरतमंद व्यक्ति विशेष की मदद नहीं करते, अपने ऊपर या फिर बेकार की चीजों में जो है धन का अपव्यय करते रहते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, यदि इस तरीके का योग आपकी जन्म पत्रिका में बन चुका है तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा, महा उपाय है इससे बचने का। अल्पविराम के बाद बहुत जल्द आएंगे। और बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे आज के लकी कॉलर से भी, और बताएंगे आपको राहु काल कल के दिन का। लेकिन फिलहाल हमारे साथ योगेंद्र जुड़े मुंगेर से, उनसे बात करते हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे भैया, आशीर्वाद। राधे राधे मैडम। राधे राधे योगेंद्र जी। 8/8/1955। जी, 8/8/1955। 10:15 सुबह का AM। सुबह का AM।
जी बिल्कुल। और स्थान बता दीजिए। मुंगेर बिहार। जी बताइए। जी, मैंने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया, बहुत कुछ बिजनेस किया, लेकिन कभी उन्नति नहीं हुआ। अभी मैं LIC का एजेंट जी, हूँ जी। और सहारा में भी काम करता हूँ। बस एज ए मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल घटते ही जा रहा है और घर में मैं रेंट लगाता हूँ। मेरा घर भी 1 साल से वैकेंट है, कोई रेंटर नहीं आया। मतलब शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। अब मैं बीमार पड़ रहा हूँ, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी। मैंने अभी एक जेट पत्थर पहना हुआ है, जो पन्ना बोला गया था, तो मैंने एक जेट पहना था। और मैंने जी। एक नीली पहना था, जो आज मुझे थोड़ा लोगों से वाद विवाद भी हो रहा है, तो मैं सोचा तो मैं नीली खोल दिया। तो जी क्या मेरे लिए सही होगा, आगे क्या होगा, मुझे क्या पहनना चाहिए, जी जी। ये सब मुझे बताएं। जी बिल्कुल। भैया देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है और आपको राशि से अवगत करा दें। राशि आपकी मीन राशि है। सर्वप्रथम आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ करिए। केसर के अंदर गंगा जल, हल्दी और थोड़ा सा यदि चंदन मिल जाए आपको शुद्ध, वो मिलाकर मस्तक पर तिलक करना आरंभ करिए। 7:30 से 9:30 रत्ती के बीच आप एक पन्ना धारण करिए। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिए। हो सके तो एक मां दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक जो है किसी देवी मंदिर में आप 5 लाल गुलाब के पुष्पों के साथ आप भेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल आप पन्ना धारण कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। आपको शारीरिक जो पीड़ाएं हो रही हैं इसके बाद काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। और हो सके तो थोड़ा सा आप कुशा का जल घर में तैयार करिएगा और भगवान शिव का अभिषेक करना आरंभ कर दीजिएगा। इसे नित्य करिएगा, आप देखेंगे आपकी शारीरिक बाधाएं जितनी भी थी वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और चलिए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी चर्चा पर। और दूसरी चर्चा ये है कि अक्सर ये होता है कि हम आए दिन कुछ ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो कि बहुत जरूरतमंद होते हैं और जिन्हें पढ़ाई की बहुत सख्त जरूरत होती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है आचार्य जी कि वो जुटा नहीं पाते हैं धन अपनी किताबों के लिए, अपनी स्टेशनरीज के लिए। अगर ऐसे बच्चों को आप देखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप देखते हैं और उसके बाद भी आप अनदेखा उनको कर देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी जरूरतें ज्यादा, और जबकि आपके पास पैसा होता है उसके बावजूद भी आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तो ये तो रहा आपका कर्म। लेकिन इस कर्म को करने के बाद कौन से ग्रह आपके पीड़ित होंगे, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, सही कहा शाहिदा जी ने। आपके पास पैसा है लेकिन आपने अपनी जरूरतमंद को, अपनी जरूरत को जो है पहला जो है तवज्जो दी, और जो बालक या जो विद्यार्थी ऐसा आपके पास आया मदद मांगने के लिए, आपने उसकी मदद बिल्कुल नहीं की। तो इसमें कौन से ऐसे कर्म जिम्मेदार हो जाते हैं, कौन से ऐसे प्लेनेट आपके जो है पीड़ित होने लगते हैं, ये ना करने के पश्चात आप ये जानिए। मित्रों, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद यदि आपने नहीं की है तो भी मान के चलिएगा कि धन का अपव्यय तो निश्चित है। बिल्कुल मान के चलिएगा जो आपका संचित किया हुआ धन था वो बिल्कुल धीरे धीरे कहां निकल जाएगा आप स्वयं नहीं जान पाएंगे। लेकिन विद्या सामग्री का दान अगर नहीं किया तो मान के चलिए आप फिजूल खर्च करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति जरूरतमंद था, अपनी विद्या सामग्री के लिए आपसे धन लेने के लिए आया, आपने उसकी मदद नहीं की। और जन्मांक के अंदर यानी आपकी पत्रिका के अंदर गुरु जो कि पंचम भाव का कारक होते हैं, और पंचम भाव और छठे भाव में होने पर, यानी कि गुरु का और पंचमेश का छठे भाव में होने पर ऐसा होना शुरू हो जाता है। आप धन का अपव्यय करते रहते हैं और साथ ही साथ धन होते हुए भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे, आपके स्वयं के काम वो नहीं आ पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कुंडली में यदि लग्नेश पीड़ित हो जाए, आपका अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता और आप जो है अनाप शनाप खर्च करना आरंभ कर देते हैं। तो मान के चलिएगा ऐसा सारा पैसा जो होता है वो सारा का सारा बीमारियों पर खर्च हो जाता है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, गलती हो गई है कोई बात नहीं, महा उपाय आपको बहुत जल्द बचाएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे संकष्ट चतुर्थी का जब अगर आप व्रत रखेंगे, क्योंकि संकष्ट चतुर्थी आ रही है और ऐसे में आपको पूरी सावधानियां बरतनी है, पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत रखना है। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस छोटे से ब्रेक के बाद।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज की जो हम जानकारी दे रहे हैं वो आपको ये दे रहे हैं कि अगर आप अपना धन संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन वो उस काम नहीं आता है जिस मंशा के साथ आपने इकट्ठा किया, बल्कि बीमारियों में लग जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्म हैं या फिर उन कर्मों की वजह से पीड़ित हुए वो ग्रह हैं जो ये फल अब आपको दे रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एक और, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे राहु काल की। राहु काल कल के दिन का क्या है आज? कल के दिन का राहु काल आइए जान लेते हैं। मित्रों, कल बुधवार के दिन का राहु काल आपको बता देते हैं। दोपहर 12 से 1:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर। जैसे कि हम बता ही रहे हैं आपको कि आपका धन नहीं जुड़ पाता है। अब आपने धन जोड़ लिया और आपके पास धन भी है, लेकिन ऐसे में आपके सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां पर कोई विधवा स्त्री है या जरूरतमंद स्त्री है और उनकी अपनी खुद की कुछ जरूरतें हैं या फिर उसकी बिटिया की शादी है, और ऐसे में आप चाहकर भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं और आप वो चीज देखते रहते हैं, अवॉइड कर देते हैं, अपनी आंखों के सामने किसी की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं। फिर आपका जो ये कर्म है आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देगा ही देगा। इसका क्या नतीजा होगा, कौन से ग्रह पीड़ित होंगे, आइए जानते हैं अजय जी से। बिल्कुल मित्रों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, सुना होगा या स्वयं के साथ ऐसा कभी हुआ भी होगा कि कोई विधवा स्त्री आपके पास आई, आपने उसकी बिटिया के विवाह के अंदर कोई मदद नहीं करी, और आप मदद कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं। मित्रों, अगर नहीं की है मदद किसी विधवा स्त्री की बेटी की शादी में, तो किस तरीके के परिणाम आपके सामने होते हैं ये हम आपको बताते हैं। आपका नुकसान होता जाता है। आपने जो धन संचय किया था वो उसकी मदद यानी कि उस बिटिया की मदद ना करने पर जो है धन का अपव्यय होने लगता है। और यदि ऐसा आप कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि जिस जरूरतमंद जो महिला होती है उसकी अवहेलना करने पर भी आप फिजूल खर्च का सामना आपको करना पड़ता है। और आपको बता दें, कुंडली में यदि लग्न, लग्नेश और द्वितेश का संबंध छठे भाव से हो जाए तब भी ऐसा होता है, और साथ ही साथ शनि और बुध यदि पीड़ित हो तो भी आपके साथ ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल ना घबराइएगा, आज का महाउपाय आपको इन सारे दोषों से बिल्कुल बचाएगा, लेकिन उसके लिए पेपर पेन आप तैयार रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ ही देर में हम आपको लक्षण भी बताएंगे जो आपको जब आपके पास हानि चलकर आती है या फिर आपका नुकसान होने वाला है तो एडवांस में आपको कुछ प्राकृतिक रूप से लक्षण भी मिलते हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। वो लक्षण भी कुछ देर में हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल नीता से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी है। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत आभारी इन उपायों के लिए। जी धन्यवाद। आचार्य जी, मुझे मेरी दीदी के बारे में पूछना था। बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1988। 20 जी जी। और समय है दोपहर के 3:05 जी। और जन्म स्थान है गुवाहाटी, असम। बताइए।
जी आचार्य जी, मेरी दीदी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई तो कर रही है, लेकिन जैसे वो प्रीलिम्स में पास कर जाती है पर मेंस में उनका क्लियर नहीं होता, तो गवर्नमेंट की नौकरी उनकी होगी या नहीं। और अभी जो हाल ही में वो प्राइवेट की नौकरी वो कर रही थी वो भी उनकी मतलब चली गई है। तो आचार्य जी उनका इनकम का कुछ उपाय दीजिए कि जिससे उनकी इनकम हो। और जी। मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, योग है या नहीं। जी जी बिल्कुल। देखिए, तुला लगन की यहाँ पत्रिका है। सूर्य मिथुन राशि के अंदर नवम भाव में विराजमान है, एकादश भाव के स्वामी होकर। लेकिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग है इनके एकादश भाव में, जिस पर से राहु का गोचर हो रहा है। बिल्कुल ना घबराइएगा। और राहु की ही अंतरदशा है और चंद्रमा की महादशा। कच्चे दूध के अंदर काला तिल और शहद और थोड़ा सा गंगा जल मिलाने के पश्चात भगवान शिव का नित्याभिषेक कराइए। और हो सके तो 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें माणिक धारण करा दीजिए। लाभ भी होगा और इनका कार्य निश्चित तौर पे होगा। और एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपसे हम बता दें कि cultrupium@liveindia.tv ये हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। लेकिन अब लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी आपका स्वागत है। हेलो लकी कॉलर जी आप अपना नाम बताइए। नरेश। नरेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम नरेश है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। नरेश जी आप टीवी सेट के वॉल्यूम से थोड़ा अगर दूर आ बेटे जाएंगे। के बारे में पूछना है। आप टीवी की आवाज से दूर आ जाइए थोड़ा। मैं अपनी आवाज दोबारा सुन पा रही हूँ पूरी तरीके से। आप ऐसे डिस्टरबेंस चलती रहेगी, आप थोड़ा दूर आके बात करेंगे तो आसानी से आप प्रश्न रख पाएंगे। का नाम है वैभव चड्डा। जी बताइए आप उनकी डेट ऑफ बर्थ। बेटे का नाम है वैभव चड्डा, 14 जनवरी 1995। 14 जनवरी 1995। जी बताइए समय। सुबह कितना? 3:45, 2:35 सुबह, 2:35 2:35 सुबह के। जी और स्थान? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या पूछना चाहते हैं वैभव के बारे में आप? इसका कैरियर और शादी के बारे में। शादी कब तक होगी और करियर कैसा रहेगा? बिल्कुल भैया, तुला लगन की पत्रिका। लगन के अंदर राहु और मेष राशि के अंदर सप्तम भाव में केतु। राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा। सर्वप्रथम आपको बता दें कि इनसे कहिए नित्य अपनी माताजी के चरण स्पर्श करना आरंभ करने। ये एक इनके लिए महा उपाय साबित होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा इनका वृषभ राशि में उच्च का होकर अष्टम भाव में विराजमान है। नित्य इनको अपनी माताजी के चरण स्पर्श करने चाहिए। हो सके तो थोड़ा सा सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को जो है उसका लेप करना है इनको, यानी कि नित्य इनको मंदिर जाना है, पूजा अर्चना करनी है। राहु की महादशा में आपको यहां बताएं कि राहु इस समय इनके मंगल पर एकादश भाव में गोचर कर रहा है। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। कैरियर वाइज किसी भी तरह की कोई भी चिंता की यहां आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्वराशि का शनि पंचम भाव में होने से हर तरीके का लाभ, जो कि योगकारक ग्रह है इस तुला लगन के अंदर, बिल्कुल ना घबराइएगा। एक उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक गोमेद अवश्य धारण करा दीजिए। और चलिए बारी आ गई है गुलिक काल की। ये गुलिक काल है कल के दिन का, यानी कि शुभ समय। नोट कीजिए कल का गुलिक काल। मित्रों, गुलिक काल को आप नोट कर लीजिए। दोपहर 10:30 से 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आप कोई कार्य करेंगे वो आपका निश्चित तौर पे होगा। मुंबई से हमारे साथ वंदना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदना जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ हाँ पहुंच रही है। मेरे को एक सवाल पूछने का है। बताइए। मेरा बर्थडे है 3/1/72। 3/1/72। 3/1/72। जी जी। समय रात के 1:25 1:25 रात के। जी प्लीज। और जिला सतारा। सतारा। और सवाल मेरी पूछिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी जी। पेट से और छाती से लेके समस्या है, तो डॉक्टर जी बिल्कुल हम जान गए। करके भी जी। रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता फायदा है। नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कन्या लगन की पत्रिका है और आपको बता दें जो आपका लग्नेश है, जो पूरे शरीर का जो स्वामी है यहाँ पर बुध है, और बुध वृश्चिक राशि के अंदर मंगल की राशि में जाकर पीड़ित हो गया और अपने ही
जो है एक ग्रह जो है उसका दृष्टि संबंध जो हुआ शनि के साथ हो गया, और साथ ही साथ बृहस्पति वहां पर बैठने से ये शारीरिक पीड़ा आपको काफी हद तक बन चुकी है। लेकिन आपको 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए। शुक्र की महादशा, शनि की अंतरदशा है। शनिदेव के निमित्त अपने घर के अंदर 108 नामों का आप नित्य पाठ करना आरंभ कर दीजिए। हो सके तो शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को थोड़ा सा भोजन भी बांटिएगा, लाभ भी होगा। सरसों का तेल भगवान शनिदेव के निमित्त शनिवार के दिन प्रातः 7:30 से 9 के मध्य अवश्य उन पर अर्पण कर दीजिएगा। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं संकष्ट चतुर्थी के बारे में। हम सुबह के कार्यक्रम में तो बताएंगे संकष्ट चतुर्थी के व्रत के बारे में, और दोपहर के कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि किसी भी प्रकार का अगर कष्ट आपके संतान पे, आपके परिवार पे, आपके घर पे या आप पर आया है तो संकष्ट चतुर्थी यानी कि कष्टों का संहार करने वाली चतुर्थी आने वाली है, और इसके खास उपाय कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट वापस हेडलाइंस के बाद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाकिस्तान की ओर से जारी है सीज फायर का उल्लंघन। अखनूर के पल्लंदवाला सेक्टर में फिर हुई सीमा पार से फायरिंग। सीमा से सटे गांवों और रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना।
संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 16 नवंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। कांग्रेस की भी अहम बैठक आज। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कहा, मोदी के फैसले की सजा भुगत रही है 125 करोड़ जनता। नए नोटों के लिए बीती रात से ही लाइन में लगे हैं लोग। कैश के लिए सारी रात एटीएम के चक्कर काटते रहे लोग। कई जगह दूल्हे भी लगे लाइन में। नोटबंदी पर एसबीआई ने दी राहत भरी खबर। 20 और 50 रुपए के नोट निकालने की सुविधा देगा एसबीआई। सभी एटीएम पर आज से 2000 के नए नोट निकाल सकेगी जनता। और सीबीएसई अगले सत्र से दोबारा शुरू करेगा 10वीं में बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 5वीं और 8वीं कक्षा की भी होंगी बोर्ड परीक्षाएं, लेकिन इस पर राज्य सरकारें लेंगी फैसला। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं वो खास लक्षण जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि अब नुकसान आपके बहुत करीब है। हानि बस आपको होने ही वाली है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके प्रति हम आपको सतर्क करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ समस्तीपुर बिहार से जुड़ी है सावित्री, उनसे बात कर लेते हैं। सावित्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, श्री राधे। श्री राधे। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। उनका जन्मदिन है 20 नवंबर 1904 ईस्वी। 20 नवंबर 1904। 1904? हाँ, 2:12। 1904 में कौन पैदा हो सकता है और जिंदा रह सकता है अब तक? 20 नवंबर 1904 ईस्वी। 2004। जी शाहिदा जी, ये देखिए 2004। समय 2:02, 12। जी जी जी, बताइए आप समय दोबारा बताइए। समय 2:12। 2:12। ये रात के हैं? नहीं, दोपहर। दोपहर के। और स्थान? 12 रोसड़ा 2:12। 2:12। समस्तीपुर। समस्तीपुर है जी। सवाल पूछिए सावित्री। रोसड़ा समस्तीपुर। हाँ जी हाँ जी, आप सवाल पूछिए। हाँ, इसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा, ये क्या करेगा, कैसे क्या बनेगा, यही सब। जी जी गुस्सा बिल्कुल। बहुत आता है उसे। गुस्सा आता है बहुत। जी। जी चर्चे। देखिए, कन्या लग्न की पत्रिका बनी है। लग्न के अंदर जो है बृहस्पति देव का बैठना काफी हद तक शुभ पत्रिका है, लेकिन मंगल केतु द्वितीय स्थान में बैठने से वाणी में थोड़ा सा अपशब्दों का इस्तेमाल करना बालक को बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन बृहस्पति की ही महादशा है। मस्तक पर नित्य इनके केसर का तिलक करना आरंभ करिए। थोड़ा सा केसर, चने की दाल और कच्चा दूध किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कराना आरंभ करिए। अपने घर के ईशान कोण, पूर्व और उत्तर की दिशा को हमेशा साफ रखिएगा और हो सके तो वहां पर एक किसी पात्र के अंदर जल रखना आरंभ कर दीजिए। मात्र छोटे छोटे उपायों का सहारा लीजिएगा, बालक बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगा और इसकी बुद्धि भी पहले से कुशाग्र होगी। और चलिए बारी आ गई है अंक ज्योतिष अनुसार आपको सीक्रेट नंबर देने की। क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आज का सीक्रेट नंबर भी बहुत खास है। हमारी शर्त वही है कि आप इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करिएगा, ना लिखते वक्त और ना ही रखते वक्त। मूलांक 1 से शुरुआत हो रही है। मूलांक 1 वाले सभी बंधु माताएं बहनें लिखें आज 20 नंबर को। मूलांक 2 वाले नोट करें आज 28 नंबर को। मूलांक 3 नोट करें आज 12 नंबर को। मूलांक 4 आज लिखे 34 यानी कि 34 नंबर को। मूलांक 5 की बारी आ चुकी है मित्रों, 85। मूलांक 6 वाले लिखें आज 33 नंबर को। मूलांक 7 आज लिखें 17 नंबर को और मूलांक 8 आज नोट करेंगे 16 नंबर यानी कि 16 नंबर को। मूलांक 9 आखिरी मूलांक होता है मित्रों, 93 यानी कि 93 नंबर रहेगा आपका बहुत खास आज का सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है। आज आप पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करिएगा। एक सफेद कागज पर रोली या चंदन के द्वारा आप अपने सीक्रेट नंबर को लिख लीजिएगा। भरपूर फायदा उठाइए। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि कल बुधवार की सुबह आप इसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिए। इंदौर से हमारे साथ शशि कला जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। शशि कला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। आचार्य जी, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। श्री राधे।
आचार्य जी, मेरे को मेरी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए शशिकला जी। उसकी जन्म की तारीख है 23 जून 1997। 23 जून 1997। जी, समय बताइए। समय दोपहर का 2:20। 2:20 दोपहर के। हाँ, 2:20 दोपहर। और जन्म स्थान? इंदौर। सवाल पूछिए आप शशिकला जी।